नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। ये देखते हैं यूपी के लखनऊ से उंजला की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर यूथ कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। हाथों में पोस्टर, बैनर और पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजभवन कूच की कोशिश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच का ऐलान किया। कार्यकर्ता परिवर्तन चौराहे से राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। अमित शाह के इस्तीफे की मांग। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सबसे ज्यादा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगाए और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि देश में पेपर लीक, कानून व्यवस्था और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेपर लीक जैसे मामले सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के साथ अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर भी सवाल। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को इन मुद्दों पर जनता के सामने जवाब देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। पुलिस ने रोका राजभवन कूच। परिवर्तन चौराहे से राजभवन की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मौके पर पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग के बीच कुछ समय तक नारेबाजी और विरोध का दौर जारी रहा। लखनऊ की सड़कों पर इस दौरान सियासी माहौल पूरी तरह गर्म नजर आया। कांग्रेस का साफ संदेश। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक, कानून व्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उसका विरोध जारी रहेगा। पार्टी का कहना है कि वह इन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरती रहेगी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाती रहेगी। फिलहाल लखनऊ में कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के आरोपों और अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी और सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। पूरी शक्ति से हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। जब जैसे आप जानते हैं कि जब योगी मोदी डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो कितनी भी फोर्स लगा लें, हमारे युवा शक्ति के और छात्र जितने भी हैं सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और जैसे आपने देखा कि दिल्ली में जब जंतर मंतर पे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया तो भाजपा द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ाए गए, पैलेट गन चलाई गई, महिलाओं के साथ बर्ता की गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया गया पुलिस द्वारा। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर पुलिस थी तो पुलिस के नेम प्लेट क्यों नहीं थी? अगर नेम प्लेट थी और जिन पुलिस वालों के नेम प्लेट थी उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिस तरीके से आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक युवक को साइड में पकड़ के जो विदाउट ड्रेस में पुलिस वाले थे वो ले जाके मार रहे हैं, उसके बाद भी उन पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं, जिस प्रकार जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी देश की महिला पहलवान हैं, जब वो करके आती हैं, मेडल लेके आती हैं देश के लिए, तो वो कहते हैं हमारे देश की बेटी हैं। फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। क्या जब उनके संग महिला उत्पीड़न हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के नेता और सांसद हैं, क्लीन चिट मिल गई है। अच्छा, आप हमें ये बताइए, क्या आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है महिलाओं के प्रति? सबसे ज्यादा रेप केस के मामले भाजपा सरकार में सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले भाजपा सरकार में आगे आ रहे हैं। उसके बाद में किसान हो, पहलवान हो, जवान हो, अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं, इन सभी पे भाजपा पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। बैठा लगा इस पे पूरी तरीके से हम यही कहना चाहेंगे, जो भाजपा सरकार है वो राहुल गांधी से और विपक्ष से डरी हुई है, क्योंकि इससे पहले इतना बढ़िया विपक्ष का नेता कोई आया नहीं है। और अब राहुल गांधी जी अपनी पूरी शक्ति के साथ और पूरे विपक्ष को साथ लेकर के चल रहे हैं और संसद में हर
जो सवाल पूछना चाहिए जनता के मुद्दे पे वो सरकार से पूछ रहे हैं। तो पूरी भाजपा सरकार डरी हुई है। और कल राहुल गांधी जी जो भी छात्र हैं जो उत्पीड़न में हैं उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और आज हम लोग लखनऊ में यहाँ पे युवा कांग्रेस का और जितने भी छात्र हैं सभी लोग एकत्र हुए हैं। और पूरी सख्ती से पुलिस जितनी भी लगा ली जाए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये पायलट गन का जो यूज किया गया है, जैसे जिसके लिए हमारे जो जननायक नेता है राहुल गांधी जी, जो कि कल दिल्ली में जिसके ऊपर ये पायलट गन चलाई गई उस छात्र के साथ वहाँ पे धरने पे बैठे। लेकिन ये जो काम अभी क्या कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे 2 या 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए था, उसके लिए पुलिस ने उनको 5 से 6 घंटे तक बैठाल के रखा। ये एक क्या कहते हैं सरकार का ये सबसे पहले डर है जो क्या कहते हैं उनके अंदर है। और अमित शाह जो क्या कहते हैं गृह मंत्री हैं, जिनके कहने पे ही ये सब किया गया है, उनको अगर उनका इस्तीफा ना हो इसीलिए क्या कहते हैं ये सब कार्य किए गए। और अब आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जैसे नीट की परीक्षा भी लीक हुई, उसके लिए इतना प्रोटेस्ट हुआ है। और उसके साथ में जैसे आज महंगाई भी देखिए, चीनी कितने दाम में हो गई है। चीनी जो 45 रुपए में थी वो आज 60-70 में हो गई है। दूसरी चीनी जो उसमें थी वो आज 60-70 रुपए में हो गई है। और जैसे आप देखेंगे अभी जो इन्होंने E20 लागू किया है, पहले तो इन्होंने पेट्रोल के दाम 100 के पार कर दिए, जो कि क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार में 65 रुपए से लेकर 69 रुपए तक। जी नहीं, पायलट गन का प्रोटेस्ट हमारे राहुल गांधी जी ने शुरुआत से लेके अभी तक वो बराबर संसद से लेके सदन तक उठाते रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सदन स्थगित कर दी गई इसी के लिए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि अमित शाह सदन आने से भी डरते रहे। वो क्यों नहीं सदन आ रहे थे, उनको सिर्फ यही राहुल गांधी जी ने कहा या तो आपने पायलट गन चलाई है तो उसका क्या कहते हैं कहे कि चलाई है, नहीं कहा है तो उसका तुरंत इस्तीफा दें, क्योंकि ये सब उन्हीं के कहने पे हुआ है। कल भी राहुल गांधी जो है संसद मार्ग के थाने पे बैठे रहे, करीब 7.5 घंटे बाद FIR जैसे 2 मिनट का काम, उसके बाद ये सारी हालात देखने के मिले। पायलट गन लगातार चल रही है, अभी कल भी प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, क्या लगता है आपको? देखिए, आप देख ही रही हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के इस देश में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है बिल्कुल दमनकारी, अंग्रेजों से भी दाबत्तर है। तो इस देश में नौजवानों की आवाज़ को उठाना या नौजवानों के साथ खड़ा होना या नौजवान अपने हक की बात करता है तो उन पर गोलियां और बंदूकें चलाई जाती हैं। कल जिस तरीके से हमारे देश के नेता, हम लोगों के नेता अगुआ जननायक राहुल गांधी जी ने उस नौजवान साथी के ऊपर जिसके ऊपर पायलट गन से चलाए गए, जिसकी आंखें चली गई, उसके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे थे। आप देख ही रही हैं कि इस देश में जो है आवाज़ उठाना गुनाह है और उसी को लेकर के उस नौजवान साथी के साथ माननीय राहुल गांधी जी की अथक प्रयास से जो है ये मुकदमा लिखा गया। मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए हम लोग भी उत्तर प्रदेश में आज यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में नौजवान छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हुए उनकी मांगों को लेकर के हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। देखिए मुझे एक शेर याद आ गया, टूटेंगी तलवारें तुमसे दुश्मन के होंगे तरकस खाली, टूटेंगी तलवारें तुमसे दुश्मन के होंगे तरकस खाली, तुम बेखौफ लड़ो मैदाने जंग, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। तो जो होगा वो देखा जाएगा, बाकी इन पुलिस और सिपाहियों से हम लोग डरने वाले नहीं। हम देश हाँ नौजवान है। इस देश में अगर कोई संविधान को मानने वाला है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और संविधान के तौर पर चलने वाले नेता राहुल गांधी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। अभी 27 चुनाव आयोग आने वाले हैं, 24-25 तारीख में जो युवा से संवाद करेंगे वोट्स को लेकर, आपको क्या लगता है? आप देख ही रही हैं देश का माहौल क्या है, इनको झुकना ही पड़ा युवाओं के सामने और 27 में परिवर्तन होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी यहाँ उत्तर प्रदेश में। आज यहाँ पर आप लोग आए हैं? जी, मैं अपना इंसाफ मांगने आई हूँ, छात्रों के लिए इंसाफ मांगने, हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो पेपर लीक होने से सुसाइड कर लेता है, और देश की हर उस लड़की के लिए जो चैन से सांस नहीं ले रही है यहाँ पे।
जो आए दिन रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लीक होते हैं पेपर, बच्चे 4-4 साल मेहनत करते हैं, वैकेंसी आती है तो कहीं किसी का पेपर नहीं निकलता है, पेपर लीक हो जाता है। मैं आज उसका इंसाफ मांगने आई, मैं भी एक छात्र हूँ और मैं अपने लिए इंसाफ मांगने आई हूँ। टीचर्स की कमी को लेकर स्कूलों की व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही, उन व्यवस्थाओं को लेकर भी जन अल्पा जनता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है ये सरकार उन बातों को पूरा करेगी? ये सरकार कुछ नहीं करेगी, इस सरकार को जाना चाहिए यहाँ से। ये सरकार हमको नहीं चाहिए। इस सरकार ने सब कुछ बेच दिया है, महंगाई तो इतनी कर दी कि घर की रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारे घर पे बिजनेस होता है, हम सुना रहे हैं, हमारी ज्वेलरी की शॉप है, मोदी जी ने कह दिया सोना मत खरीदो, हम क्या खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे हम? ये सरकार बदलनी चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, डरना छोड़िए और सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारी खामोशी हमारी पहचान नहीं, नेतृत्व करना सीखिए और देश की हर उस बेटी को चैन की सांस लेनी है जो डर के रह रही है, घर से बाहर नहीं जाती है। और कुछ रेप होते हैं तो लोग लड़कियों पे सवाल करते हैं कि छोटे कपड़े पहने होंगे, रात रात भर घूम रही होगी तो रेप हो गया। सरकार गड़बड़ है, अधिकारी खराब है यहाँ के। अमित शाह को यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को हटना चाहिए, राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए इस बार। हमको राहुल गांधी चाहिए, बस कांग्रेस चाहिए हमको।